कल 28 फरवरी को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का दलित समागम बड़ा रैली होने जा रहा है पटना गांधी मैदान में। और अभी जो मंत्री संतोष सुमन और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन है वह इस पूरे जो बैनर पंडाल जो बनाया जा रहा है गांधी मैदान में उनका मुआयना करने के लिए आए हैं और पूरी रूपरेखा को देख रहे हैं। यहाँ जो दावा किया गया कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जुटेंगे। पहले तो हम बात करेंगे संतोष सुमन से। मंत्री जी थोड़ा सा बात करेंगे। मोदी जी पहले तो आप मुआयना करें, क्या उम्मीद है तो रैली को लेकर क्या पहले? देखिए, लाख से ऊपर की संख्या होगी। जिस तरह से हमारी तैयारी है और जिस तरह से लोगों का उत्साह है पूरे प्रदेश में, और हर जगह से लोग आ रहे हैं, दूसरे प्रदेश से भी आ रहे हैं, लेकिन संख्या उनकी कम होगी। लेकिन बिहार से हर ज़िले से लोग आ रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ आ रहे हैं और जो फीडबैक हम लोग ले रहे हैं, मगध के क्षेत्र से भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो लाख से ऊपर की संख्या होगी और यहाँ पर एक महाजुटान होगा, खास करके गरीबों का, दलितों का। और एक ये जुटान इस बात के लिए गवाही देगा कि जो लोग बिहार में उस तरह की राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति करते हैं, उनको करारा जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। उनको ये पता चलेगा कि कोई आप तोड़ नहीं सकते हैं, गरीब को, दलित को तोड़ नहीं सकते हैं। गरीब और दलित सब एकजुट है एनडीए के प्रति, जीतन राम मांझी जी के प्रति, नीतीश कुमार जी के कार्यों के प्रति, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो बिहार का प्रेम है और जो उन्होंने किया है उसके प्रति सब एकजुट है। और हम एकजुट होकर के एक चुनावी शंखनाद यहाँ से करेंगे और एकजुट होकर के हमारे जितने भी वर्कर हैं जो इस समागम में आएंगे सब एनडीए को जिताने का काम करेंगे। तो एक जागरूकता अभियान है, एक तरह का ऐसा अभियान है, एक तरह का ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें कि जब यहाँ के लोग आएंगे और वो जाएंगे उनको जागरूक होंगे और राजनीतिक भागीदारी उनकी और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी का एक कड़ी में एक कार्यक्रम है। तो आप एकजुटता की बात कर रहे हैं। अभी कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, चाहते तो जो सभी बीजेपी के कोटे के हैं। आप 2 की मांग पहले से आपके पिताजी भी करते रहे पर नहीं मिला। आज उनका और तो और आपका जो 3 मंत्रालय था उसमें 2 निकाल दिया गया। देखिए, इससे कोई मायने नहीं रखता है। सरकार अपनी तरह से काम करती है, पार्टी अपनी तरह से काम करती है। हम पार्टी पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से काम कर रही है। सरकार का जहाँ तक बात है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस रोल में हम लोग को रखना चाहते हैं वहाँ हम तैयार हैं, हम पार्टी तैयार है। हम पार्टी के एक प्रतिनिधि के रूप में हम वहाँ मंत्री हैं। ये कोई मायने नहीं रखता है, कभी विभाग कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। आने वाला चुनाव में जब हम जीत के आएंगे तो हमारे मंत्री की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दें। लेकिन सबसे बड़ा है कि लोकतंत्र में जनता के बीच में हम पार्टी रहती है, हमारे सब नेता रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं। हम जितना जनता के दिलों में राज करेंगे उतना ही हमको रिटर्न में मिलेगा। तो हम लोग उसके ओर काम कर रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं। आप कह रहे हैं कि ये कोई मायने नहीं है कि पहले से जानकारी आपको थी, लेकिन मंगल पांडे को भी जो था उनको भी 2 मंत्रालय रखा गया। आपका विजय कुमार सिन्हा का भी मंत्रालय ज़्यादा नहीं कटौती किए, उन्हें भी 2 मंत्रालय। आपका तो सिर्फ 1 क्यों रखा गया? 3 में से कम 2 तो रखा जाता। अब आप ही लोग कहते हैं 3 मंत्रालय है तो आप ही लोग कहते हैं कि 3 मंत्रालय के मंत्री। देखिए, ये सब होता रहता है। कभी किन्हीं के पास नहीं था, मेरे पास था। आपको कहीं कमज़ोर तो नहीं आका? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आका जाता तो मुझसे पूछा नहीं जाता, मुझसे वार्ता हुई थी। और अब किन्हीं से के साथ कोई चीज़ों को तुलना नहीं करना चाहिए, मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं जिस रोल में हूँ संतुष्ट हूँ और हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। आपको याद होगा कि हम पिछली बार 1 मिनट में जाकर रिजाइन कर दिए थे विचारधारा के लिए और हम तुरंत हट गए थे। ऐसा अगर मैं नाखुश रहता, ऐसे मेरे मन में कुछ ऐसा होता तो 1 सेकंड मुझे नहीं लगता रिजाइन होने के लिए। क्योंकि मंत्री बनने के लिए संतोष सुमन से हम पार्टी नहीं है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ते हैं। और निश्चित तौर पर जब हम मेहनत करेंगे तो बहुत दिन चुनाव नहीं है, चुनाव आने वाला है, हम सब मिल के लड़ेंगे तो हम पार्टी को भी फायदा होगा, पूरे एनडीए को फायदा होगा। और आने वाले समय में कितने मंत्री बनेंगे, नए चेहरे भी आएंगे हमारे पार्टी से भी, दूसरे पार्टी से भी। और तो निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति में समय परिस्थिति के अनुसार काम होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 माननीय मंत्री बनाया, तो 7 मंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिनके पास ज़्यादा था उन्हीं से कटता। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको दूसरे तरीके से ना लें। कल ताकत दिखाएंगे? ताकत नहीं दिखाना है, एकजुटता दिखाना है। और ताकत उस तरह से नहीं दिखाया। ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती। ताकत इनर क्वालिटी होता है, वो दिखता है, दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एकजुटता का परिचय है। तो संतोष सुमन है, बिहार सरकार के मंत्री हैं और जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें जो 2
3 मंत्रालय था और 2 मंत्री पद को इनसे कटौती की गई है और जो 7 नए मंत्री बने हैं उन लोगों के बीच बांटा गया है। तो हालांकि संतोष सुमन ने साफ तौर पर कहा कि मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट रूप में यह भी कहा कि हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस रैली के माध्यम से एक बड़ा संकेत भी मिलेगा। अगर जो कल रैली सफल हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में जीताराम मांझी की पार्टी जो है जो अपने गठबंधन उस पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।